प्रिया ने नोटिस किया कि पिछले 5 साल से उनके घर में पल रहा अजगर हर रात चुपचाप उसके बिस्तर पर आकर उसके साथ लिपट कर सोने लगा है। शुरू में उससे लगा कि ये सिर्फ प्यार है, लेकिन धीरे धीरे उसका दार बढ़ने लगा। जब उसने अपने पति रोहित को बताया तो उसने हंसी में बात टाल दी और कहा कि ये सांप बचपन से घर में है और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर भी प्रिया को कुछ गलत महसूस हो रहा था, इसलिए उसने अजगर की फोटो अपने वेटरिनरी डॉक्टर दोस्त अमान को भेज दी। अमान ने तुरंत पूछा कि क्या अजगर ने पिछले कुछ हफ्तों से खाना छोड़ दिया है। प्रिया ने हैरानी से बताया कि पिछले 1 महीने से उसने एक निवाला तक नहीं खाया और हर रात बस उसके पास आकर लेट जाता है। ये सुनकर अमन ने कहा कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुम्हारे शरीर का साइज नाप रहा है क्योंकि उसने तुम्हें अपना अगला शिकार चुन लिया है। ये सुनते ही प्रिया के होश उड़ गए। उसने तुरंत रोहित को सब बताया, लेकिन रोहित ने फिर भी उसकी बात को मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसी रात प्रिया की आंख अचानक खुल गई। उसने देखा कि कमरे में सिर्फ वो और अजगर थे, रोहित कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अब उस याद आया कि कुछ दिन पहले ही रोहित ने उसके नाम पर 1 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी। अब सारी बातें उसके दिमाग में जुड़ने लगी। प्रिया ने अपनी सांस रोक ली और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन दरवाजा खुलते ही आवाज हो गई और अजगर तुरंत उसकी तरफ झापट पड़ा। प्रिया किसी तरह बचकर नीचे भागी, लेकिन घर का में गेट बाहर से बैंड था। तब उसकी नजर एक लोहे की रॉड पर पड़ी। उसने पूरी ताकत से ताला तोड़ा और अजगर के पहुंचने से पहले घर से बाहर निकल गई। बाहर आकर उससे समझ आ गया कि सबसे खतरनाक जानवर अजगर नहीं बल्कि उसका अपना पति था। वो सीधा अमन के पास पहुंची और दोनों ने मिलकर रोहित को सबक सिखाने की योजना बनाई। रोहित मैसेज देखकर वो हैरान रह गया और तुरंत अजगर को लेकर उसके पास पहुंच गया। उसने बॉक्स खोला और अजगर को प्रिया पर छोड़ दिया, लेकिन प्रिया ने पहले ही स्प्रे उसके मुंह में छिड़क दिया। रोहित हंसा और बोला कि इस अजगर पर किसी दवा का असर नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसने अजगर को प्रिया पर हमला करने का हुक्म दिया, अजगर ने पलटकर सीधा रोहित पर ही हमला कर दिया। प्रिया चुपचाप खड़ी ये सब देखती रही क्योंकि इस बार शिकार कोई और था।